नमस्कार। किस्सा बिहार में आप तमाम लोगों का स्वागत है। मैं हूं रोशन झा और आप देख रहे हैं लोक आवाज। राजधानी पटना में इन दिनों मेट्रो ट्रेन को लेकर तेजी से काम चल रहा है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार बिहार की जनता को मेट्रो रेल सुविधा देने के लिए लाखों करोड़ों रुपए इस योजना पर खर्च कर रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी राजधानी पटना में कभी ट्राम चलाने को लेकर फैसला लिया गया था, मास्टर प्लान बनाया गया था। हालांकि इस योजना को धरातल पर नहीं उतारा जा सका, लेकिन कोलकाता में आज भी इस ट्राम का परिचालन शानो शौकत के साथ किया जा रहा है। तो आइए आपको बताते हैं कि राजधानी पटना में ट्राम चलाने को लेकर किसने प्लान किया था और क्या कुछ हुआ था। पहले आप यह जान लीजिए कि ट्राम होता क्या है। एक वेबसाइट के अनुसार ट्राम या ट्रॉली कार एक रेल वाहन है जो अमूमन शहरी सड़कों के साथ साथ बिछाई गई पटरियों पर चलती है। आधुनिक ट्राम का मुख्य ऊर्जा स्रोत बिजली है। हालांकि कुछ इलाकों में इन्हें डीजल से भी चलाया जाता है। विद्युतीकरण अर्थात बिजली से पहले शहरी क्षेत्रों में ट्रामों को घोड़ों या खच्चरों द्वारा खींचा जाता था या फिर भाप अथवा पेट्रोल के इंजनों द्वारा इन्हें ऊर्जा प्रदान की जाती थी। भारत में ट्रामें सिर्फ कोलकाता में चलाई जाती हैं, जिसका संचालन कैलकाटा ट्रामवेज कंपनी द्वारा किया जाता है। बिहार के वरिष्ठ पत्रकार अरुण सिंह अपनी किताब खोया हुआ शहर में लिखते हैं कि पटना शहर में ट्राम चलाने की योजना बनाई गई थी। ब्रिटिश सरकार ने मुरादपुर तक ट्राम चलाने की योजना बनाई थी। इसके शेयर भी बेचे जा चुके थे, लेकिन किन्हीं कारणों से यह शुरू नहीं हो सका। वहीं फेसबुक पर अपने एक अन्य आलेख में अरुण सिंह कहते हैं कि क्या आपको पता है कि पटना में भी ट्राम चला करती थी। 1886 में पटना के अशोक राजपथ पर एक ब्रिटिश विलियम लॉयड ने घोड़ों से खींचे जाने वाले ट्राम का परिचालन शुरू किया था। यह पटना सिटी के चौक से शुरू होकर बांकीपुर के जजेस कोर्ट, पीर बोहर, आज का गांधी मैदान इलाका तक जाता था। भारत में सबसे पहले ट्राम सेवा की शुरुआत 1873 ईस्वी में कलकत्ता, जो कि आज का कोलकाता है, वहां हुआ था। पटरियां पटना शहर रेलवे स्टेशन से लेकर गंगा के किनारों से होते हुए गांधी मैदान में सब्जी बाग ट्राम स्टेशन तक बिछाई गई थी। इसके मालिक अंग्रेज थे, लेकिन पटना के रईस काजी राजा हुसैन की भी कंपनी में बड़ी हिस्सेदारी थी। निम्न श्रेणी के यात्रियों के लिए 1 आना प्रति मील किराया निर्धारित था और ऊंची श्रेणी के यात्रियों के लिए उसका दुगुना। यह परिचालन बाकायदा एक कंपनी बनाकर शुरू किया गया था और उसके शेयर भी बेचे गए थे। बाद में कई कारणों से इसे बंद करना पड़ा। कुछ कारण बड़े रोचक भी थे। शुरू के दिनों में ट्राम ने काफी लोगों को आकर्षित किया था। पहले 6 महीने में ही इसके संचालकों को काफी मुनाफा हो गया था। ट्राम आमतौर पर हमेशा यात्रियों से भरा ही रहता था, लेकिन धीरे धीरे इसकी खामियां सामने आने लगी। यह बहुत धीमा और बुरे ढंग से चलता था और अविश्वसनीय भी था। ट्राम जर्जर था और हमेशा भीड़ से भरा रहता था। अक्सर यह अपनी पटरी से उतर भी जाता था और कई बार इसे पटरी के किनारे अपनी बारी का इंतजार भी करना पड़ता था, क्योंकि परिचालन के लिए एक ही पटरी था। सड़क पर कोई फुटपाथ ना होने से हर वर्ष कई दुर्घटनाएं हो रही थी और कई जानें भी जा चुकी थी। 1 नवंबर 1903 ईस्वी के अंक में बिहार बंधु लिखता है, पटना ट्राम वे तो उठ गया पर उसकी लाइन अब तक बिछी हुई है। सुनने में आया है कि अब यह उखाड़ दी जाएगी। उसका उखड़ जाना ही ठीक है, क्योंकि इक्के गाड़ियों में अक्सर ठोकर लगकर लोगों को चोट लगती है। लोहा उखड़ जाने से सड़क भी साफ निकल आएगी। शुरू में ट्राम में बहुत भीड़ हुआ करती थी, लेकिन टांगे और यातायात के अन्य साधनों के आने के बाद ट्राम में सफर करने वालों की संख्या घटने लगी। सवारियां कम होने की वजह से ट्राम घाटे में चलने लगी और 1903 के अंत तक कंपनी को ट्राम सेवाएं बंद करनी पड़ी। दरअसल उन दिनों कोलकाता में प्रोत्साहन और बिजली के कारण ट्राम का विस्तार होता गया, लेकिन पटना में ऐसा नहीं हो सका। यहां भी सोचा गया था, लेकिन यह वहीं तक सीमित रहा। सन 1898-99 के दौरान की एक प्रशासनिक रिपोर्ट के अनुसार पटना सिटी ट्रामवे से 31,639 रुपये की आमदनी हुई, जबकि उस पर खर्च 27,242 रुपये रहा। फायदा मामूली है और 3 दुर्घटनाएं भी हुई। उस वक्त का प्रमुख अखबार अल पंच ट्राम
और उसके प्रबंधन का आलोचक था। उसके एक संवाददाता ने ट्राम में पटना सिटी चौक से पीर बहोर तक की सवारी की और एक रिपोर्टाज लिखा। उसके कुछ अंश इस तरह हैं। ट्राम चौक से चला, लेकिन जगह जगह रुकता हुआ घसीटते हुए यह गुलजार बाग तक पहुंचा। वहां एक मछेरिन मछली बेच रही थी। ट्राम को देख उसने चिल्लाना शुरू किया, मछली ले लो, मछली ले लो। ट्राम पर एक इंस्पेक्टर साहब भी सवार थे। जैसे ही उन्होंने मछली को देखा, वे बिना पानी के मछली की तरह छटपटाने लगे। नादिर शाही हुक्म हुआ, ट्राम को रोको। तो जनाब ट्राम रोका गया। मछली वाली को बुलाया गया। कीमत को लेकर मोल तोल होने लगा, लेकिन सौदा पक्का नहीं हो सका। ट्राम 10 कदम ही आगे बढ़ा होगा कि इंस्पेक्टर साहब ने फिर हुक्म दिया, ट्राम रोको। ट्राम एक बार फिर रुका। इस बार सौदा पक्का हो गया और मछली खरीदी गई। ट्राम एक अभिशप्त गति से आगे बढ़ चला। घोड़े नए और तगड़े थे। ट्राम को खूबसूरत ढंग से सजाया गया था। कर्मचारी मुस्तैद थे, तो बिना सोचे समझे सवारियों को जरूरतों को पूरा करने के लिए ऐसा क्यों? कुप्रबंधन, समय की अनियमितता, वही बाधाएं और जगह जगह रोकना। ट्रामवे कंपनी के प्रबंधन को गरीब यात्रियों के बारे में सोचना चाहिए था। पटना में अब ट्राम का कोई नामो निशान बाकी नहीं है। पटना में रहने वाले ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि उनके शहर में कभी ट्राम सेवा भी होती थी। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारा यह वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारा यह वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। एक बात और, कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।